हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बुक है ये एनसीईआरटी और क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है आपको, एक शंकु दे रखा है, शंकु के आकार का गड्ढा है। ठीक है, शंकु के आकार का गड्ढा है वो इस तरीके का है। देखिए, मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के बता देती हूँ। इस तरीके का गड्ढा है, ठीक है, जो कि शंकु के आकार का है। ठीक है, इस तरीके का है। तो और दिया हुआ क्या है, उसमें ऊपरी व्यास आपको दे रखा है। ये जो आपका ऊपर का जो व्यास होता है, इसका जो ये व्रत होता है, इसका जो आधार होता है, जो शंकु का जो आधार हम मानते हैं वो होता है व्रत। ठीक है, व्रत है, इसमें व्रत का व्यास आपको दे रखा है 3.5। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दे रखी है 3.5 मीटर। ठीक है, साथ ही इसमें दिया हुआ है शंकु के आकार का एक गड्ढा जो कि कितना है, 12 मीटर गहरा है। तो 12 मीटर गहरा है, तो इसकी ये वाली ऊंचाई, जो हम शंकु की जो ऊंचाई लेते हैं, वो इसमें गहराई दे रखी है। ठीक है, और वो है 12 मीटर। ठीक है, आया आपको समझ में। आगे इसमें क्या पूछ रहा है कि इसकी धारिता किलोमीटर में कितनी है। ठीक है, आपको धारिता या तो धारिता को हम क्या, आयतन को ही हम क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। ठीक है, आयतन को ही धारिता बोलते हैं। तो हमें इसका आयतन निकालना है शंकु का, और किस में निकालना है, किलोलीटर्स में निकालना है। ये आपको इकाई दी हुई है कि आपको क्या करना है, किलोलीटर में इसकी क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया क्या है आपको। ठीक है, तो दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे शंकु के ऊपरी व्यास आपको दिया हुआ है 3.5 मीटर। ठीक है, दूसरा आपको दिया हुआ है गड्ढे की गहराई, जो कि हम यहाँ पर लेंगे h, जो कि शंकु की जो ऊंचाई होती है वो लेते हैं हम, इसको हम लेंगे 12 मीटर। ठीक है, आया आपको समझ में। और हमें ज्ञात क्या करना है, ये आपको लिखना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ज्ञात करना है शंकु, जो कि एक गड्ढा है, का आयतन। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, शंकु का आयतन निकालते हैं। अब देखिए h तो आपको दी हुई है 12 मीटर, आपको r निकालना पड़ेगा, और r होती है उसकी आधार की त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या क्या होती है, जो होती है व्यास होती है उसकी आधी होती है, क्योंकि ये एक वृत्त बनाता है तो उसका आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम शंकु के आधार की त्रिज्या, वो आपकी होती है व्यास की आधी, तो व्यास बटे 2 लिखेंगे। ठीक है, ये आधा हो गया है, और व्यास हमें दिया हुआ है 3.5 मीटर बटे 2 मीटर। ठीक है, ये हमें इसी तरीके से रखना है, क्योंकि हमें बाद में फॉर्मूले में मान रखना है इसका r का, तो हम एज इट इज रख देंगे इसको। ठीक है, ऐसा कैसा रख देंगे तो हमें सॉल्यूशन में आसानी होगी। अतः शंकु, या आप लिखो गड्ढे का
आयतन। ये आपका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें सिंपल आपको मान रख देना है 1/3। पाई की वैल्यू आपको दी हुई नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो दी हुई थी कि आपको 3.14 लेनी है, लेकिन यहाँ पर दी हुई नहीं है, तो हम कैलकुलेशन के हिसाब से हम लेंगे 22/7। ठीक है, आर आपने अभी निकाली है 3.5/2, इसका आपको करना है स्क्वायर। ठीक है, और एच आपको दे रखी है 12 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपल सा सॉल्यूशन है 1/3 22/7। अब देखिए 3.5/2 को हमें क्या लिखना है, 2 बार लिखना है, क्योंकि ये पावर में 2 दे रखी है, इसकी घात 2 दे रखी है, इसलिए मैं इसको लिखूंगी 2 बार। अब देखिए ये और ये देखिए 12 बनता है, इन सबको यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इस 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 को मैं इससे डिवाइड करूंगी, या 7 1 जा 7, और ये जब हम इसे 3.5 में हम 7 का डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो ये आएगा। ठीक है, अब देखिए इस 22 को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मेरे पास आएगा ठीक है, इसको मैंने गुणा कर लिया है, तो ये आपके पास आएगा 38.5 घन मीटर। इसको हम मीटर की घात 3 भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया शंकु के आकार का जो गड्ढा है उसका आयतन आ गया, कि उसमें कितनी मिट्टी उसमें निकाली है या उसमें डालनी है, जो भी है। ठीक है, ये इसका आयतन आ गया है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको आपको किलो लीटर में चेंज करना है। किसको चेंज करना है, इसकी जो इकाई दे रखी है घन मीटर, उसको आपको क्या करना है, किलो लीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका है, आप याद कर लीजिए कि घन मीटर को हम किलो लीटर भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, हम क्यों लिख सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या होता है, एक घन मीटर, देखिए एक घन मीटर जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, आया आपको समझ में, एक घन मीटर जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, और 1 किलोमीटर जो होता है वो भी क्या होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, आया आपको समझ में, एक घन मीटर में भी 1000 लीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में भी क्या होते हैं, मीटर नहीं है, सॉरी ये लीटर है, सॉरी ये लीटर है। ठीक है, एक घन मीटर में भी 1000 लीटर होते हैं, और 1 किलो लीटर में भी क्या होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 1000 लीटर है। ठीक है, दोनों है तो दोनों बराबर है, इसीलिए क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। तो आप एक घन मीटर को क्या लिख सकते हैं, किलो लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो गया इसमें किलो लीटर में, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।